अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये मेरे पास बोर्ड है 17PW26-4। ये LEDs LCD टीवीज़ के अंदर ये बोर्ड इस्तेमाल होता है और ये 30 इंच से लेके 42 इंच तक, 42 इंच तक ये बोर्ड इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये बोर्ड इस्तेमाल होता है, यानी डिफरेंट कंपनीज, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इस बोर्ड को यूज़ करती हैं। तो इस बोर्ड की रिपेयर के हवाले से, इसके फंक्शन के हवाले से मेरे दूसरे इंग्लिश चैनल पर हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत से कमेंट्स आए कि जी सर, आप इस लेक्चर को स्टार्ट करें। तो जब मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया तो मुझे इतने कमेंट्स मेरे इंडियन पाकिस्तानी दोस्तों की तरफ से आए कि सर आप इसको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करें। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि यहाँ पे हमारा इनपुट और फिल्टर सर्किट है, EMI फिल्टर है, प्रोटेक्शन सर्किट है। तो इसको हम शॉर्टली देखते हैं और इसके बाद आज का हमारा जो लेसन है वो DC बस बार और इन्वर्टर सेक्शन को हमने तफसील से देखना है। इसकी डायग्राम भी देखेंगे और प्रैक्टिकली इसके अंदर देखेंगे और इसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे। इसके अंदर अगर फॉल्ट है, कोई फॉल्ट आएगा तो उसको हम कैसे देखेंगे। इन सभी चीज़ों को आज हम इन डिटेल देखते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास PL 809 है, ये कनेक्टर है। मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगा तो ये इसका कनेक्टर आ जाता है यहाँ पे और इससे एक लाइन यहाँ पे आ जाती है। ये लाइन डायरेक्टली इस जगह पे आ रही है, इस कॉइल पे। और अगर इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्यूज़ आ रहा है। इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारे पास फ्यूज़ आया। फ्यूज़ से गुजरने के बाद जो हमारी इलेक्ट्रिकल करंट है, अगर मैं इसको इस तरह से चलाता हूँ तो ये देखिए ऐसे चलेगा बोर्ड हमारा। यहाँ पे आया, यहाँ पे आए, यही वोल्टेज हमारे इस जगह पे आ गए। इस जगह पे पहुँचने के बाद यहाँ पे देखें तो NTC कनेक्टर है। NTC से गुजरेंगे, कॉइल से गुजरेंगे, कॉइल से गुजरने के बाद RLC फिल्टर, ये हमारा ड्यूल लाइन फिल्टर है, रजिस्टर है और यहाँ पे ये कैपेसिटर है। इससे गुजरने के बाद ये हमारी दो लाइनें हैं। यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे है जो कि सर्ज करंट से प्रोटेक्ट करती है, एक कॉइल ये है। ये सेट है सीरीज पूरा। तो ये सीरीज सेट मिलके यहाँ तक हमारे AC वोल्टेज आ जाएंगे एक लाइन पे। और इसके अंदर 10 ओम की ये NTC लगी हुई है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर लगा हुआ है। तो इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन डायरेक्टली ब्रिज के ऊपर आती है बगैर रेजिस्टेंस के। सेकेंड लाइन के अंदर जो एक लाइन है उसके अंदर आपको 10 से 12 ओम रेजिस्टेंस मिलेगी। यहाँ पे 11 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये 11 ओम रेजिस्टर क्या है, यहाँ पे NTC लगा हुआ है हमारा। ये कंपोनेंट NTC है। अभी इससे आगे चलें। यहाँ पे आगे हमारे AC वोल्ट। मैं पावर कनेक्ट करता हूँ। इसको पहले मैं AC पे कर लूँ, फिर आपको मैं उससे आगे लेके चलूँगा। मल्टीमीटर को रखा AC पे। यहाँ पे आ गए हमारे पास AC वोल्ट आ गए, 233 वोल्ट आ गए। ये वोल्ट हमारे पास AC वोल्ट आ गए। अभी इससे आगे हमारा सर्किट चलेगा आज। जब इनपुट पे हमें AC आ गए, मिल गए, तो अगर आउटपुट पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगे DC वोल्ट्स। ये DC वोल्ट अगर आप चेक करेंगे तो एक लाइन को अगर इसको चलाएंगे, ये लाइन अगर देखेंगे तो ये लाइन डायरेक्टली जा रही है इस जगह पे। दोबारा देखिए, ये रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही है। मेरे ख्याल में यहाँ पे ठीक है। तो ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का, ये 4 पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर के हैं। यहाँ से चलेंगे तो देखेंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पे होते हुए ये ग्राउंड आ जाएगा। ये है हमारा मेन कैपेसिटर। ये मेन कैपेसिटर, ये दरमियान में लगा हुआ है, ये मेन कैपेसिटर। तो इसके ये पॉइंट हैं। यहाँ पे आगे हमारे ग्राउंड लाइन यहाँ पे आ गई। और अगर इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक कनेक्टर नज़र आ रहा है जिसको जंपर बोल रहे हैं, ये वाला J163। ये देखें तो कनेक्ट है एक डायोड के साथ।
ये वन वे कंडक्टर है, यहाँ से होते हुए वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज हमें इस जगह पे मिलेंगे। हमारा ये कैपेसिटर इन वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगा। अभी इससे आगे आज का हमारा सब्जेक्ट यहाँ से आगे शुरू हो रहा है। ग्राउंड लाइन को देख लेंगे तो ग्राउंड लाइन इधर ही है। अगर पॉजिटिव लाइन को देखेंगे तो पॉजिटिव लाइन हमारी जा रही है इस जगह पे। ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चले, यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गए। इस जगह पे क्या है अभी, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इसको मैं ऐसे देखूँगा, और इसको जब भी आपने देखना होता है तो ऐसे उसको लोकेट करें कि कौन सा कंपोनेंट है। तो ये लगा हुआ है कंपोनेंट, वो वाला ये कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट है या ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर की जो सबसे पहले ये 1 नंबर पिन है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे पिन नंबर 4 बनती है। ये गाइड पिन है, फ्री है, यहाँ पे पिन नहीं है। 5 नंबर हो गई, 6, 7, 8, 9, 10। पिन नंबर 1 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 नंबर पिन आ गई, 6, 7, 8 और 9, 10। एक के बिल्कुल अपोजिट साइड पे पिन नंबर 10 आ गई। तो ये गाइड पिन क्यों है कि अगर आप इस ट्रांसफार्मर को निकालते हैं, निकाल के आप इसको रोटेट करके नहीं लगा सकते, ये पिन इस साइड पे फिट नहीं होगी। अगर तो ये डिस्टेंस ना हो तो फिर तो ये पिन इधर लगा लो, ये पिन इधर लगा लो, तो फिर धमाके ही धमाके हैं। लेकिन इसको ये गाइड पिन होने की वजह से आप ये साइड इधर ही फिट करेंगे। अभी चलते हैं डायग्राम पे। 400 वोल्ट जो कैपेसिटर से आए, हमने कहा कि ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 5 पे पहुंच गए। यहां पे आ जाती है ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 5। इन्हीं वोल्टेज को देखेंगे, ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो ट्रांसफार्मर की ये इसने पिन नंबर 4 शो की है। एक्चुअली ये पिन नंबर 4 नहीं है, ये पिन नंबर 3 है, क्योंकि 3 नंबर पिन ब्लैंक है। 3 नंबर पिन जो है वो कनेक्ट होती है 6, 7, 8 के साथ। IC DL321 FSDL 321 DL321 IC की पिन नंबर 6, 7, 8 जो कि ड्रेन पिन है, ये उसके साथ आके कनेक्ट हो गया। तो ये देखिए 8, 7 और 6 नंबर, 8, 7, 6 नंबर, ये तीनों पिनें ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है। आगे हमारी डायग्राम ये फरमाती है कि जी यही पिन, ये जो 3 पिनें आपस में शार्ट है प्लस ट्रांसफार्मर की पिन, यहाँ पे इसके साथ 2 डायोड लगे हुए हैं, D806 और D880। ये आगे जाके 6 रजिस्टर लगे हुए हैं 20 ओम के, जो कि कनेक्ट हो रहे हैं आपके कैपेसिटर के हाई वोल्टेज के साथ। ये क्यों लगाए हैं? इसलिए कि जो पल्स विड्थ है इस आईसी की, जब इसने कंडक्शन में जाना है, इसने कंडक्ट करना है, उस वक्त तो करंट फ्लो करेगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरह। और अगर आप ये देखेंगे तो ये रजिस्टर के थ्रू होता हुआ ये डायोड हमारा रिवर्स बायस है, क्योंकि इसके एनोड की तरफ पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ग्राउंड फ्लो कर रहा है, आपका नेगेटिव साइड है, तो ये डायोड रिवर्स बायस है। लेकिन जो ही ये ऑफ कंडीशन में जाएगा, जब इसकी पल्स विड्थ पॉजिटिव से नेगेटिव पी की तरफ ट्रेवल करेगी, तो क्या होगा कि उस वक्त हमारा ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो यहाँ पे रिवर्स ईएमएफ जनरेट करेगा, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के हमेशा अपोजिट होते हैं। तो अगर पहले ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। जो ही ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हमारी जो इको है, जो कि रिवर्स वोल्टेज जनरेट हुए हैं, वो क्या होगा, ये इस डायोड को फॉरवर्ड कर देगा। जब ये डायोड फॉरवर्ड होगा, उसके फॉरवर्ड होने से क्या होगा कि ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाएंगे। उस वक्त जो इस प्राइमरी के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होंगे वो क्या होंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, और हमारा किसी किस्म का बैक ईएमएफ इस पे असरअंदाज नहीं होगी आईसी के ऊपर। अच्छा, इसको देखते हैं हम। तो ये डायोड, ये ट्रांसफार्मर और ये आईसी की 3 पिनें, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 डायोड हमारे पास लगे हुए हैं।
ये हैं वो 2 डायोड। इसके साथ अगर देखें तो 6 रजिस्टर के पॉइंट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 रजिस्टर मिस हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये बोर्ड 30 इंच से लेके 42 इंचेस तक टीवीज़ के अंदर, एलईडीज़ एलसीडीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। तो सर्किट कम्बिनेशन लोड के हवाले से चेंज होती रहती है। अगर ये 30 इंच में लगेगा तो इसमें हो सकता है ये रजिस्टर नहीं होंगे। अगर यही बोर्ड 32 इंच या 42 इंच के लिए होगा तो हो सकता है यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए होंगे। तो ये कम्बिनेशन इसकी चेंज होती रहेगी लोड के हवाले से। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे रजिस्टर डायग्राम में शो किया उसको 20 ओम। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 ओम नहीं है, यहाँ पे 10K लगा हुआ है। तो ये 10K के 6 रजिस्टर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे ये पैरेलल में है, यहाँ पे पैरेलल में है, यहाँ पे पैरेलल में है। तो ये यहाँ पे 400 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे कनेक्टेड है इसके साथ, इनके कैथोड वाली साइड पे। और यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको कैपेसिटर नज़र आएगा, इस जगह पे ये कैपेसिटर नज़र आएगा, जो कि स्पाइक्स जो जनरेट हो रही हैं कॉइल के अंदर, उन स्पाइक्स को यहाँ पे ये ग्राउंड करवाएगा। ये कैपेसिटर, ये लगा हुआ है कैपेसिटर, जो कि डायोड के कैथोड के साथ प्लस रजिस्टर के साथ मिलते हुए पॉजिटिव 400 के साथ कनेक्टेड है। हमारा ये पोर्शन क्लियर हो गया। अभी आ गई इस आईसी की पिन नंबर 5, क्योंकि अभी हमने क्लियर की हैं 6 7 8 नंबर पिन, ट्रांसफार्मर की ये पिन नंबर 3 डायोड और ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर, ये एरिया हमने क्लियर किया। नंबर 5 पिन जो है अभी देखें तो वहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है R1012। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सॉरी 1012, तो ये 10K का रजिस्टर लगा हुआ है। ये है इसका VSTR, जो कि इसके वोल्टेज लेवल को सेंस करता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये रजिस्टर यहाँ पे 10K का है, इस बोर्ड के अंदर ये रजिस्टर 1K का है। एक्चुअली ये रजिस्टर 1K का है। ये डायग्राम इसी बोर्ड की है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। ये मैंने उसका एक पीस जो है जूम आउट करके उसको एनलार्ज करके इधर किया था। तो ये 17PW26 की डायग्राम है और ये बोर्ड भी हमारा सेम वही बोर्ड है, 17PW620 रिवीजन 4। तो ये भी 20 रिवीजन 4 है। तो सेम डायग्राम है, लेकिन डायग्राम में फ़र्क कितना है? फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि ये किस बोर्ड के अंदर, किस टीवी सेट के अंदर इस्तेमाल होना है इसमें। यहाँ पे आ जाइए, तो पिन नंबर 5 के ऊपर ये रजिस्टर हमारा लगा हुआ है, जो कि 400 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। ये आपके वोल्टेज लेवल की मौजूदगी को बताएगा कि कितने वोल्टेज हैं। समझ लें कि जी वोल्टेज मॉनिटर है यहाँ पे। इसके बाद आ जाइए पिन नंबर 4 पे। तो पिन नंबर 4 पे रजिस्टर लगा हुआ है 4 के 7 का। तो पिन नंबर 4 बनती है हमारी ये वाली, क्योंकि पिन नंबर 1 यहाँ पे आएगी। क्योंकि अगर आईसी को देखेंगे तो आईसी का जो डॉटेड साइड है, ये वाली डॉट है, ये वाली डॉटेड साइड है। तो डॉट के ऊपर ये पिन नंबर 1 होगी, जो कि इस जगह पे बिल्कुल नीचे जंपर के साथ आएगी। तो ये पिन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 के साथ अगर देखेंगे तो R1013 लगी हुई है, ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर अगर देखें तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसको देखेंगे तो ये IPK इसको कहते हैं। ये पिन का नाम है करंट लिमिटिंग पिन है, ये कि कितनी लिमिट करनी है करंट की। तो उस हिसाब से ये आईसी अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगी, अपनी पल्स विड्थ को एडजस्ट करेगी। ये इसका प्रोग्रामिंग रजिस्टर है। आगे है फीडबैक पिन, इसको हम बाद में देखते हैं। आगे है VCC पिन, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखें तो पिन नंबर 1 जो है वो ग्राउंड है। अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 1 जो है, ये देखें तो यहाँ पे एक जंपर आ रहा है, ये इस जगह पे। अगर आप इस जगह पे देखेंगे,
इसके इनर साइड पे, तो इसकी आईसी के साथ ये एक जंपर लगा हुआ है, ये वाला। तो ये जंपर कहाँ पे लगा हुआ है? इस जंपर को अगर हम देखेंगे तो ये जंपर यहाँ पे आ रहा है, और ये क्या है? कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो पिन 1 पे कनेक्टेड है, और सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो कैपेसिटर की पिन नंबर 2 भी ग्राउंड है। इसका मतलब है ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 2 और आईसी की पिन नंबर 1 ग्राउंड पे है। तो अगर ये देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 2 नंबर पिन इस आईसी की पिन नंबर 1 के साथ अटैच है, और ये कहाँ पे कनेक्टेड है? ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड हमारा यहाँ पे पहुँच गया। उसी जगह पे अगर हम चलेंगे फिर दोबारा, तो पिन नंबर 1 ट्रांसफार्मर की देखेंगे तो उसके साथ एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, एसएमडी रेक्टिफायर है D807। तो ये हमारा लगा हुआ है D807। इसको अगर बड़ा क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो ये वाइंडिंग के साथ है। वाइंडिंग से बिल्कुल आगे देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पे आ रही है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या लगा हुआ है। एक तो ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और एक उसके साथ रजिस्टर लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसका अभी इसका फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको कहते हैं C801। जब ये वोल्टेज बनेंगे डायोड रेक्टिफाई करेगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये 33 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। इसके बाद एक हमारे पास रेक्टिफायर लगा हुआ है 1N4148, सिंपल रेक्टिफायर है, 1 वे कंडक्टर है। तो ये कहाँ पे है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इस डायोड के सेम पॉइंट पे ये लगा हुआ है। ये है हमारा रेक्टिफायर। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जीनर। कौन सा है? D866 है और R880 है। ये दो कंपोनेंट लगे हुए हैं इस डायोड D862 के सीरीज में। ये हमारे पास दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक ये डायोड है, एक ये रजिस्टर है, और एक ये डायोड लगा हुआ है D866। ये हमारा 5.1 वोल्ट का जीनर रेगुलेटर है। तो हम कहते हैं कि ये डायोड, ये जीनर, ये मिलके एक सीरीज रेगुलेटर बना रहे हैं। ये फ्लोटिंग रेगुलेटर है 5.1 वोल्ट का। तो जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज आएंगे वो ये माइनस कर देगा, और यहाँ पे ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा C892। ये VCC कैपेसिटर है इस आईसी का, जो कि पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है। ये पिन नंबर 2 के साथ हमारा VCC कैपेसिटर है 10 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलेंगे, सॉरी 50 वोल्ट का है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे वो VCC के ICC के VCC वोल्टेज होंगे। क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ से मिले, ये सीरीज रेगुलेटर ने ड्रॉप किए वोल्टेज, ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेंगे, वो इस IC को बाइस करवाएंगे। होगा क्या? जितनी ज़्यादा करंट ये सिस्टम ड्रा करेगा, किसी वजह से यहाँ से शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड है, जितनी कंडक्शन ज़्यादा होगी इसका वोल्टेज लेवल बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते ये स्टैंडर्ड उस वोल्टेज में से माइनस करता जाएगा। जितने वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज रुकेंगे, बाकी ये इस पिन पे अप्लाई होते जाएंगे। वोल्टेज बढ़ते बढ़ते ये वोल्टेज मुतय्यन करेंगे इस पे कितना इसकी पल्स विड्थ होनी है। जितना VCC बढ़ती जाएगी उतना ही इसकी पल्स विड्थ बढ़ती जाएगी, वोल्टेज लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा, आगे हम देखेंगे, जब हमने वोल्टेज अप्लाई किए पॉजिटिव वोल्टेज, और यहाँ पे आगे हमारे पास ग्राउंड कनेक्टेड है, प्रोग्रामिंग रजिस्टर मौजूद है, इसके STR के वोल्टेज मौजूद हैं। तो क्या होगा? ये IC स्विच करेगी। जब ये पहली अपनी पल्स को कंडक्ट करवाएगी तो इसकी प्राइमरी में से करंट फ्लो करेगी। जब ये सॉफ्ट स्टार्ट लेगी, कुछ वोल्टेज बनेंगे यहाँ पे इसको आउटपुट में,
और ये इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग एक एंड ग्राउंडेड है। यहाँ पे उस वक्त इसमें वोल्टेज इंड्यूस होंगे, जो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वोल्टेज बनेंगे, यहाँ से रेक्टिफाई होंगे। एक सर्किट ये भी है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये बाद में इस बोर्ड के नेक्स्ट फंक्शन में काम आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से वोल्टेज बन के हमें वीसीसी मिल गई। इस आईसी ने स्विचिंग स्टार्ट कर दी। जब स्विचिंग स्टार्ट की तो यहाँ पे देखेंगे तो 889 है, 888 है, 2 रजिस्टर हैं, एक कैपेसिटर है, और पैरेलल में देखें तो आपको 2 डायोड नज़र आ रहे हैं। 879 है, 2 डायोड नज़र आएंगे, एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। अभी इसको हम देखते हैं कि ये 2 क्यों लगाए हैं। ये आईसी की पिन नंबर 5 और 6 देखेंगे तो ये सेक्शन देखें तो इस आईसी के इस पिन पे चला गया। यहाँ पे एक डायोड यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है और एक इस डायोड पे लग रहा है। तो जो डायोड यहाँ पे ये बता रहा है D879, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये डायोड नहीं है। इन दोनों में से या तो ये रेक्टिफायर आईसी होगी जो कि फास्ट शॉर्ट की है, फास्ट शॉर्ट की रेक्टिफायर है, या तो ये इस्तेमाल होगा तो या ये इस्तेमाल होगा। अगर आपका ये आईसी रेक्टिफायर आईसी जो है ये काम नहीं कर रही तो उस सूरत में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक डायोड होगा, यहाँ पे एनोड होगा, यहाँ पे कैथोड होगा। पैरेलल में ये रजिस्टर, ये इसकी चिप की जो कंपनसेशन है उसको कंपनसेट करवाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये एक फिल्टर कॉयल लगी हुई है, 804 है, 804 के साथ आगे कैपेसिटर हैं, और साथ में देखेंगे तो एक इंडक्टर फिर आता है और आउटपुट है। इसको देखेंगे हम कैसे बनती है आउटपुट। वोल्टेज बने, फिल्टर पे आए, फिल्टर से आगे गए, और सेम टाइम ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। और इससे देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 2 इंडक्टर आ रहे हैं, L334, L333। यहाँ से जो वोल्टेज बनेंगे, यहाँ से वोल्टेज बनने के बाद इस पॉइंट पे आए, इसको अगर देखेंगे तो ये, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस जंपर से होते हुए इस जगह पे आए, इस पॉइंट पे आए, और इस पॉइंट से होते हुए हमारी इस पिन पे हमें VCC 3.3 वोल्ट मिल जाएंगे। और साथ में अगर देखेंगे हम वही वोल्टेज जो हमने कहा था यहाँ पे ये वोल्टेज इधर जा रहे हैं, तो साथ ही अगर देखेंगे तो इस कंपोनेंट पे आ रहे हैं। जो वोल्टेज बनाए हमने 3.3 वोल्ट यहाँ से बने, अगर इसको हम देखेंगे तो ये जो मैंने कहा था 3.3 वोल्ट इस जगह से होते हुए, रजिस्टर से होते हुए, तो ये हमारे पास TL431 ये रेफरेंस है। जीनर रेगुलेटर भी कहते हैं, फास्ट ये इंटेलिजेंट जीनर है जो कि एक वोल्टेज रेफरेंस है। वोल्टेज रेफरेंस किसके लिए? हमारी इस ऑप्टोकपलर आईसी के लिए। और साथ ही हम 5 वोल्ट सेक्शन को देखेंगे तो 5 वोल्ट सेक्शन को अगर देखेंगे हम तो इसके इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें डायोड नज़र आ रहा है। एक डायोड यहाँ से यहाँ तक SMD डायोड लगा हुआ है। अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा डायोड लगा होगा, या ये डायोड है जैसे डबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ थी, या ये आईसी होगी। अगर ये आईसी है तो फिर ये डायोड नहीं है, अगर ये आईसी है तो डायोड नहीं है, अगर ये आईसी नहीं है तो फिर यहाँ पे डायोड होगा। सेम उसी तरह ही डायग्राम में भी देखेंगे तो हमारे पास डबल रेक्टिफायर शो हो रहा है, या ये है तो या ये। डायग्राम में दोनों कनेक्टेड शो हो रहे हैं, लेकिन इसकी सेटिंग ऐसे है कि या ये होगा या ये होगा, क्योंकि ये अपने सर्किट के एतबार से किस सेट के अंदर, किस टीवी बोर्ड के अंदर, किस टीवी कॉन्फ़िगरेशन में लगना है इसने, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये हमारा रेक्टिफाई हो गया वोल्टेज। ये देखेंगे तो हमारी इस आईसी पे ये जो हमारे पास छोटी आईसी लगी हुई है, ये वाली IC 829, ये हमारा है 5 वोल्ट रेगुलेटर है। ये वाला 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, 7805 है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारे पास आए रेक्टिफाई होने के बाद। एक तो वोल्टेज ये हमारे पास चले गए 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये अभी इस जगह पे आ रहे हैं, पहले हम इन 5 वोल्ट को बना लेना।
ये देखें तो इस आईसी रेगुलेटर आईसी की पिन नंबर 3 पे मिले, 2 नंबर ग्राउंड है, 1 नंबर पिन पे हमें आउटपुट मिलेगी। इस आउटपुट को फिल्टर कॉइल से गुजारने के बाद 5 वोल्ट एसबी हमें हमारे आउट हो जाएंगे इस कनेक्टर से। यही 5 वोल्ट जो हमने ये कहा है, ये इस कॉइल से गुजरने के बाद ये 5 वोल्ट इस जंपर से निकलेंगे। ये वाला जंपर जो है, ये जंपर अगर देखेंगे तो ये पिन हमारी 5 वोल्ट एसबी की ये पिन है। तो दैट मीन्स मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें 5 वोल्ट यहाँ से बनेंगे, इस कॉइल पे आए, कॉइल से आउट होंगे, कॉइल से आउट होने के बाद इसको यहाँ पे दे आए तो ये जंपर है, जंपर को देखेंगे तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारे ये 5 वोल्ट आउट हो जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे 3 वोल्ट को, तो 3 वोल्ट सेक्शन जो है ये हमारी आ जाएगी इस पिन पे। तो ये हमारी दो पिन है, ये 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट की है और ये 5 वोल्ट की है। ये वाली ये दोनों पिन है इस कनेक्टर की PL816 से जो आउट वोल्टेज आउट होंगे तो ये हमारे सर्किट को एक्टिवेट करवाएंगे। साथ में अगर देखेंगे तो ये हमारा जो जोन है, ये हमारे जो रजिस्टर SMD रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, यही 5 वोल्ट देखेंगे तो यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद, इस रेक्टिफायर के बाद जो 12 वोल्ट हैं वो सीधे इस नेटवर्क पे आ गए, रजिस्टर नेटवर्क पे। जो मैंने ये कहा है कि 12 वोल्ट यहाँ से आउट हुए, ये आउट हुए, यहाँ पे ये जो हमारा नेटवर्क है IC801, ये IC801 हमारी ये IC है, ऑप्टोकपलर है। फिजिकली कहाँ पे लगी हुई है अगर आप देखेंगे तो इस PFC के बिल्कुल साथ वाला जो है ये हमारा IC801 है। ये IC इसकी फीडबैक के लिए इस्तेमाल होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग में भी देखते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको बाइसिंग वोल्टेज देगा। अभी हम चेक करते हैं सर्किट को कि सर्किट कैसे काम कर रहा है। इस IC की पिन नंबर 3 जो है वो ग्राउंड है और पिन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास 8.2 वोल्ट का जीनर है, इसके पैरेलल में लगा हुआ है। यहाँ से 4 नंबर पिन अगर देखेंगे तो इसकी पिन नंबर 3 के साथ कनेक्टेड है, IC की पिन नंबर 3 पे। ये है IC की पिन नंबर 3 और अगर हम देखेंगे तो ये 4 नंबर पिन, ये 3 है और ये 4 है। इस 4 को देखें तो डॉटेड ब्रेक लाइन यहाँ से डायोड के नीचे से गुजरती हुई ये जा रही है। ये हमारा लगा हुआ है वो जीनर जो मैंने कहा है D867 ये जीनर है और ये ग्राउंड की तरफ कनेक्टेड है। और ये देखेंगे तो ये पिन नंबर 3 के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडक्ट करेगा, अभी बड़ी गुर की बात है, बड़ी लॉजिकल बात है, अगर ये हमारा ऑप्टोकपलर कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करने से क्या होगा कि इसके बेस पे वो लाइट आएगी। ये लाइट क्या होगा, इस बेस को एक्टिव करवा देगी। तो यहाँ से ये कंडक्ट करेगा तो जो हमारा जंक्शन वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज है उसके बाद ये ग्राउंड लाइन कनेक्ट हो जाएगी इस पिन के साथ। अगर ये ट्रांजिस्टर उस वक्त ऑफ कंडीशन में है तो ये जीनर 8.2 वोल्ट पिन नंबर 3 पे अप्लाई करवा के इस डायोड को पिन नंबर 3 पे अप्लाई करवा के इस IC को इनएक्टिव कर देगा, डिसेबल कर देगा। अगर 8.2 वोल्ट अप्लाई हो गए तो ये IC ऑफ हो जाएगी। अगर इस पे जो भी उस वक्त 0.2, 0.3, 0.4 वोल्ट जो इसके जंक्शन वोल्टेज हैं, मैं कहता हूँ कि 0.6 वोल्ट आप कह सकते हैं या 0.8 वोल्ट है, ट्रांजिस्टर के अंदर जब कंडक्ट करता है तो आप कहते हैं कि जी 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया इस एंड पे, 3 और 4 पे, तो यही वोल्टेज ड्रॉप होंगे यहाँ पे। तो जब ये लो होगी पिन तो ये IC काम करेगी, अगर ये पिन हाई होगी तो ये IC ऑफ हो जाएगी। चलें अभी हम देखते हैं इस सर्किट को। आई थिंक हमारा सर्किट इतना ही है। यहाँ पे हम 400 वोल्ट चेक करेंगे। 400 वोल्ट चेक करने के बाद यहाँ पे हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। अभी इस सर्किट को पावर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद मल्टीमीटर को AC पे रखा,
यहाँ पे देखें एसी पे 234 वोल्ट मिल रहे हैं। ये वोल्ट यहाँ पे चलने के बाद एनटीसी से गुजरेंगे, फ्यूज़ एनटीसी यहाँ से गुजरने के बाद ईएमआई फिल्टर से गुजरने के बाद ब्रिज की इनपुट पे वोल्टेज चेक करें, 234 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें जब वोल्ट मिल गए, अगर इसमें शॉर्ट सर्किट है, फ्यूज़ बर्न हो रहा है, यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो फिर तो आप पीछे सर्किट चेक करेंगे। इससे रियर में जो आपका ईएमआई फिल्टर है, फिल्टर एंड प्रोटेक्शन है, उसको आप वेरीफाई करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्ट मिल रहे हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे, डीसी सेक्शन शुरू हो जाता है हमारा। तो डीसी सेक्शन को हम देखेंगे तो यहाँ पे ये सेक्शन हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है ग्राउंड, और ये पॉजिटिव वोल्टेज जैसे हमने कहा था यहाँ से इंडक्टर से, इस जंपर से होते हुए, डायोड से होते हुए ये वोल्टेज इधर आ जाएंगे। इनको भी हम मॉनिटर करते हैं। जब भी वोल्टेज मॉनिटर करेंगे तो कैपेसिटर पे आप चेक करेंगे वोल्टेज, कैपेसिटर के नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे देखें तो वोल्टेज स्टेबल नहीं है, ये वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। इसके स्टेबल ना होने की वजह क्या है कि हमारे इस सर्किट के अंदर कोई चीज़ अपना काम सही नहीं कर रही। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम आएंगे स्टैंड बाय वोल्टेज पे। तो स्टैंड बाय वोल्टेज हमारे हैं दो तरह के, एक है 3.3 वोल्ट, तो उसको चेक करेंगे। तो ये देखें तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है इस कैपेसिटर पे C810 पे। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर सही रीडिंग नहीं मिल रही। अच्छा, इसी तरह ही हम इसको हम चेक कर सकते हैं, जो कि इसके कनेक्टर की आउटपुट पिन है यहाँ पे देखें तो जो हमारे 3 वोल्ट हैं, 3 वोल्ट है, वो कैसे मिल रहे हैं? इस तरह मिल रहे हैं। अच्छा, 5 वोल्ट को चेक करेंगे तो ये देखें 5 वोल्ट बिल्कुल ही बहुत हैवीली इसकी फ्लक्चुएशन हो रही है। इसका मतलब है कि 5 वोल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अच्छा, इसको अभी जब आपने यहाँ पे चेक कर लिया, इसको अभी हमने डिटेक्ट करना है कि प्रॉब्लम है किस जगह पे। इसकी पिन नंबर जो हमारे आईसी की पिन नंबर जो 2 है वो है वीसीसी पिन। वीसीसी पिन, ये वीसीसी वोल्टेज जो एक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज बन के आते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। अभी हम उसको देखते हैं। तो ग्राउंड पे रखते हुए पिन नंबर 2 को देखेंगे तो ये देखेंगे तो इस पे हैवीली फ्लक्चुएशन हो रही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हैवी फ्लक्चुएशन हो रही है। पिन नंबर 3 को इसकी जो फीडबैक है उसको देखेंगे तो उसकी फीडबैक भी स्टेबल नहीं है। तो कभी तो ये 8 वोल्ट हो जाते हैं जो इसके जीनर की वजह से है, यहाँ पे जो जीनर लगा हुआ है, और कभी ये ग्राउंड होता है। इसका मतलब है ये कभी ये ऑन होता है, कभी ये ऑफ होता है। अभी इस चीज़ को ट्रबल शूट करने के लिए हमारे पास एक तो तरीकाकार ये है, जो देसी तरीकाकार है, कि हम एक साइड से कंपोनेंट पकड़ें, आईसी पकड़ो, उतारो, नई लगा दो, रजिस्टर पकड़ो, ट्रांजिस्टर पकड़ो, एक एक करके रिप्लेस करते जाओ, एक साइड पे ढेरी लगाते जाएं। पता नहीं अभी जो हमने ठीक लगाया था वो ख़राब हो गया, जो ख़राब लगाया था वो ठीक था। ये कहानी नहीं है। लेकिन जब भी आप काम करते हैं तो लॉजिकली काम करें, एक सिस्टम पे चलते हुए काम करें। अगर हम सर्किट को, जैसे मैंने डिस्कस किया है, तो अगर आप सर्किट को देखेंगे तो सबसे पहले हम इसके इनपुट या आउटपुट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक ऑप्टोकपलर है। तो ऑप्टोकपलर हमारा इस पोर्शन को और इस पोर्शन को आइसोलेट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे जब कंडक्ट करेगा तो ये ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होने से यहाँ पे ये 0.7 0.8 वोल्ट आपको देगा जो ड्रॉप करेगा। बाकी ये वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड लेवल अप्लाई करेगा, लेकिन कितना ऑफसेट देगा? एक जंक्शन, फॉरवर्ड जंक्शन के ऑफसेट वोल्टेज देगा। तो हम क्या करेंगे, एक डायोड लें,
कोई भी डायोड हो, कोई भी हो डायोड, सिंपल रेक्टिफायर ले लें, जीनर हो, रेक्टिफायर हो, कुछ भी हो। ये देखें तो इसकी जो कैथोड वाली साइड है, इस डायोड की जो कैथोड वाली साइड है, इसको आप कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें। ये है हमारा कैपेसिटर, ये आईसी की पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड होता है। पिन नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, इस डायोड का कैथोड या पट्टी वाली साइड कनेक्ट कर देंगे। ये इस डायोड की ये पट्टी वाली साइड है, ये वाली पट्टी वाली साइड, ये साइड, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसकी पिन नंबर 3 पे। और दूसरे एंड पे जो इसका डायोड का दूसरा एंड है, उसको ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर देंगे। दोबारा सुन लीजिए, जो डायोड की पट्टी वाली साइड है उसको ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 उस पे कनेक्ट कर देंगे, और ये कनेक्टेड होती है ग्राउंड के साथ। पिन नंबर 4 को कनेक्ट कर देंगे आप एनोड के साथ। अभी हम चेक करेंगे इस सर्किट का बिहेवियर, क्योंकि अभी हमने किया क्या है असल में। मैंने एक डायोड पकड़ा, जैसे यहाँ से करंट फ्लो होके जा रही है, तो मैंने इसके पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसके करने से क्या होगा कि जैसा एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट होने के बाद स्टेबल वोल्टेज देगा, वैसा ही ये डायोड बिहेव करेगा। ये मैंने पावर कनेक्ट की। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करने हैं। तो हमारे यहाँ पे 390 वोल्ट स्टेबल हो गए, यहाँ पे 390 वोल्ट स्टेबल हो गए। पहले ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे थे, फ्लक्चुएशन ख़त्म हो गई। अभी हम चेक करेंगे इसी आईसी की जो पिन नंबर 2 है, जिस पे हैवी फ्लक्चुएशन हो रही थी, वीसीसी पिन, देखें तो वो भी स्टेबल हो गई है। अगर आप फीडबैक पिन को देखेंगे तो उस पे भी 0.5 वोल्ट आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये 2 पिन स्टेबल हो गई। जब ये स्टेबल हो गई तो इस आईसी को स्विच करना चाहिए, इसको यहाँ पे स्विचिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो ये आईसी तकरीबन 37 वोल्ट पे स्विच कर रही है। नॉर्मली इसको स्विच करना चाहिए तकरीबन 20 वोल्ट के राउंड अबाउट। आपको 20 वोल्ट एसी मिलने चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा मिल रहे हैं। क्यों? कि आगे हमारी कोई आउटपुट लोडेड है, आगे कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से हमने सर्किट तो बाईपास कर लिया टेस्ट के लिए। ये है टेस्टिंग के लिए, परमानेंट नहीं है। परमानेंट ये सोल्यूशन नहीं करना। अभी हम देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट प्रॉब्लम कर रहा है। इसको हम लगाएंगे ग्राउंड पर और यहाँ पे चेक करेंगे इसके वोल्टेज। देखें 3.4 वोल्ट स्टेबल हो गए। पहले ये वोल्ट जंप कर रहे थे, अप डाउन जा रहे थे। अगर यहाँ पे देखेंगे जो इस कनेक्टर की आउटपुट है तो 3.4 वोल्ट स्टेबल मिल गए। अच्छा 5 वोल्ट को देख लें तो यहाँ पे मिल रहे हैं आपको 6.1 वोल्ट, 6.1 वोल्ट मिल रहे हैं। ये वोल्टेज ज़्यादा हैं, हमारी ये पिन प्रॉब्लम कर रही है। तो 5 वोल्ट को अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो इसकी इनपुट पे आपको मिल रहे हैं 7.8 वोल्ट, लेकिन इस आईसी की आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिल रही है। इसका मतलब है हमारी ये आईसी प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से इसका फीडबैक सर्किट ऑपरेट हो रहा था। उसके ऑपरेट होने की वजह से हमारी जो आईसी है, जो पल्स विड्थ कंट्रोलर है, उसको फीडबैक सही नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? कि इसका ये जो ऑप्टो कपलर है ये एक्टिवेट हो रहा था। ये 5 वोल्ट अपनी लिमिट से जो ही ज़्यादा होने की कोशिश करते हैं, एक उस वक्त क्या होगा कि हमारा ये सर्किट फीडबैक सही नहीं ले रहा होगा, वोल्टेज सही नहीं बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होगी। अभी मैंने ये ओपन कर दिया, इसका एक एंड ये मैंने ओपन कर दिया। अभी हम दोबारा
वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके देखते हैं। तो मैंने अभी कनेक्ट किया तो फिर देखें तो मेन कैपेसिटर पे वही काम शुरू हो गया जो पहले था। इस डायोड को कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे। डायोड को उतार दिया तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे थी। अगर ये डायोड लगाने के बाद भी आपकी फ्लक्चुएशन कायम रहती है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारे इनपुट एरिया में, इन्वर्टर सेक्शन में। लेकिन अगर ये डायोड हमने लगा दिया, इन्वर्टर सेक्शन स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब है ये सेक्शन ओके है, प्रॉब्लम हमारी इस एरिया में है। तो यहाँ पे हमने ढूंढ लिया कि हमारा ये जो रेगुलेटर है ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखें तो ये अभी इसने फिर से वही काम शुरू कर दिया। 3.3 वोल्ट हमारे उसमें फ्लक्चुएशन कम है, यहाँ पे इसने ज़्यादा कर रहा है क्योंकि ये इसका रेगुलेटर शॉर्ट है। अभी इसको हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये बोर्ड ठीक कंडीशन में चला जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है और आपका जी चाहे तो सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आपने मेरा इंग्लिश चैनल हसीब इलेक्ट्रॉनिक विज़िट नहीं किया तो हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हैं तो जी चाहे तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मे बी किसी को इससे फ़ायदा हो सके। और अगर किसी किस्म की आपकी राय हो, किसी किस्म का कमेंट हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।